बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत सैयद लुक़मान कौन थे, उनका ताल्लुक़ किस दौर से था और उन्होंने अपने बेटे को कौन सी 50 नसीहतें की थी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको देखने को चैनल पर मिलती रहें। अक्सर उलमा की राय ये है कि हज़रत लुक़मान पैगंबर नहीं थे, हाँ एक पाकबाज, मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे जिसको अल्लाह ताला ने आला दर्जे का अक्ल व फ़हम और मतानत व दानाई अता फरमाई थी। उन्होंने अक्ल के इस्तेमाल से वो बातें खोली जो पैगंबरों के अहकाम व हदायत के मुवाफिक थी। उनकी आकलाना नसीहतें और हिकमत की बातें लोगों में मशहूर चली आई हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिस्सा कुरान में नकल फरमा कर इनका मर्तबा और ज़्यादा बढ़ा दिया। शायद मकसूद ये जतलाना हो कि शिरक वगैरह का कभी होना जिस तरह फितरत इंसानी की शहादत और अंबिया की वही से साबित है, दुनिया के मुंतहिब अक्लमंद भी अपनी अक्ल से इसकी तायद व तस्दीक करते रहे हैं। हज़रत लुक़मान कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और किस ज़माने में गुजरे हैं, इसकी पूरी तरह तयन नहीं हो सकी। अक्सर का कौल है कि हबशी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में गुजरे हैं। इस वीडियो में मैंने हज़रत लुक़मान की 50 मुंतहब नसीहतों के साथ साथ कुरान पाक की सूरह लुक़मान की पूरी तफसीर, जो कि मैंने तफसीर उस्मानी से ली है, शामिल की है ताकि क़ारीन तक मुस्तनद मालूमात पहुँचाकर हज़रत लुक़मान के बारे में सुनी सुनाई बातों का मदावा हो। हज़रत लुक़मान हकीम की 50 मुंतहब नसीहतें। हज़रत लुक़मान हकीम नबी खुदा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अजीज़ थे और ये हज़रत दाऊद के दौर में हुए थे। आपने 4500 साल दुनिया में ज़िंदगी बसर की है। आपको खुदा ने इल्म व हिकमत से माला माल और पहरावर किया था। आपकी नसीहतों का जिक्र कुरान मजीद में भी है। आपके बेशुमार नसीहतों के शुमार में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा 3000 बताते हैं और साहिब जन्नत अल खुलूद ने 7000 बताया है। मैंने किताब माउन अल जवाहिर से 50 मुंतहिब नसीहतों का खुलासा आपके इस्तिफादा के लिए तहरीर किए हैं। हज़रत लुक़मान अपने बेटे से फरमाते हैं, नंबर 1, खुदा की मार्फत हासिल करो और इसे अच्छी तरह पहचानो। नंबर 2, जो बातें किसी से कहो उस पर ख़ुद भी अमल करो। नंबर 3, मौका से बोलो और मुनासिब गुफ्तगू के लिए लब कुशाई करो। नंबर 4, हर किस्म और हर तबका के लोगों को पहचानो और उनके साथ मुनासिब बर्ताव करो। नंबर 5, अपना राज किसी पर आया मत करो। नंबर 6, दोस्तों को मुसीबत के वक़्त आजमाओ। नंबर 7, दोस्तों का इम्तिहान फ़ायदा और नुकसान दोनों हालतों में करो। नंबर 8, हर शख्स के हक़ को पहचानो। नंबर 9, नाफहम औरतों पर भरोसा मत करो। नंबर 10, औरतों और बच्चों से राज की बात मत करो और किसी चीज़ में तमा और लालच ना करो। नंबर 11, जो ना जानते हो उसमें रहबरी की कोशिश मत करो। नंबर 12, अपने कामों को सोच समझ कर करो। नंबर 13, अपने बच्चों को तीर अंदाजी और सवारी की मशक कराओ। नंबर 14, रात में आहिस्ता आहिस्ता बातें करो ताकि कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। नंबर 15, अपनी औलाद को इल्म व अदब सिखाओ। नंबर 16, हर शख्स की मुनासबत से इसका काम और इसकी खिदमत करो। नंबर 17, कौम व मिल्लत और जमात के मेल जोल रखो। नंबर 18, अपने कपड़ों को पाक व पकीज़ा रखो। नंबर 19, जब घर में दाखिल हो तो आँख और ज़ुबान पर काबू रखो। नंबर 20, मेहमान की अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर खिदमत करो। नंबर 21, सहावत की आदत डालो। नंबर 22, हर काम में मियाना रवि अख्तियार करो। नंबर 23, खर्च करते वक्त आमदन का लिहाज रखो। नंबर 24, उस्ताद को बेहतरीन बाप समझो। नंबर 25, कम खाने, कम सोने और कम बोलने की आदत डालो। नंबर 26, जो अपने लिए पसंद ना करो उसे दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। नंबर 27, दिन में चुकन्ने होकर बातचीत किया करो। नंबर 28, अपनी ज़ुबान को हमेशा काबू में रखो। नंबर 29, बेहुदा गोई से परहेज़ करो। नंबर 30, किसी को लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो। नंबर 31, लोगों के सामने अंगड़ाई ना लो। नंबर 32, बेहता और बेगुनाह को खतावार और गुनाहगार ना ठहराओ। नंबर 33, अपने माल को छुपाओ और उसे दोस्त दुश्मन के सामने ना लाओ।
नंबर 34 माँ बाप के वजूद को गनीमत और नेमत जानो। नंबर 35 दोस्त और दुश्मन दोनों से खंदा बिशानी के साथ रहो। नंबर 36 अपने मुखलिस दोस्तों को दिल से दोस्त रखो। नंबर 37 जवानी में ऐसे काम करो जो दीन और दुनिया दोनों में मुफीद साबित हों। नंबर 38 अहद जवानी को गनीमत जानो। नंबर 39 जो बात कहो वो नपी तुली और पुरअज़ दलील हो। नंबर 40 इस्लाह पसंद और अक्लमंद लोगों से मुशावरत करो। नंबर 41 अच्छे कामों में पूरी सहाई करो। नंबर 42 खुर्दमंद और होशियार लोगों से मेल जोल रखो। नंबर 43 अहमकों से दूर रहो। नंबर 44 आम लोगों को अपने से गुस्ताख ना होने दो। नंबर 45 आज का काम कल पर मत डालो। नंबर 46 किसी हाजतमंद को नाउमीद मत करो। नंबर 47 गुजरी हुई कशीदगी को ताजगी ना बख्शो। नंबर 48 बुज़ुर्गों से ज़्यादा तकरार मत करो। नंबर 49 अपने से बड़ों के साथ मज़ाक और खुश तबी ना करो। नंबर 50 बुज़ुर्गों के आगे आगे मत चलो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये इंतहा पसंद आया होगा और आपको बहुत सी नई बातों का पता चला होगा। और तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि आपको जो भी नसीहत अच्छी लगी हो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस तरह बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हज़रत लुक़मान के बारे में तारीख़ की किताबों में अबहाम पाया जाता है। कुरान पाक का सूरा लुक़मान ही वाहिद मुस्तनद ज़रिया है जिससे हमें इनके बारे में मालूमात मिलती हैं। इस वजह से मैंने सूरा लुक़मान की तफसीर को उर्दू तर्जुमा के साथ पेश किया है जो कि तफसीर उस्मानी से लिया गया है। तफसीर उस्मानी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने लिखा है। मुफ्ती साहब दुनिया के एक नामावर आलिम दीन, पाकिस्तानी शरीयत बोर्ड के साबिक़ा जज और जामिया दारुल उलूम कराची के सदर हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।